एक देश एक चुनाव पर सियासी बिसात बिछी हुई है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस दलील दे रही है कि एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे पर चोट है। इस बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी में 8 सदस्य हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कमेटी में कौन कौन है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके अलावा गृहमंत्री अमित शाह को इसमें शामिल किया गया है। इसमें अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है, लेकिन उन्होंने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। गुलाम नबी आजाद कमेटी के सदस्य बनाए गए। इन 4 के अलावा कमेटी में एनके सिंह हैं, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। कमेटी में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी हैं। कमेटी में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हैं। साथ ही इसमें पूर्व सीवीसी संजय कोठारी को भी रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कमेटी क्या करेगी। दरअसल ये कमेटी लोकसभा से लेकर पंचायत चुनावों के एक साथ कराने की संभावना को तलाशेगी, जरूरी कानूनों में संशोधन की सिफारिश करेगी, एक साथ चुनाव के लिए फ्रेमवर्क और जो समय सीमा है उसकी भी सिफारिश करेगी। लेकिन एक देश और एक चुनाव की कवायद को लेकर विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस ने संघीय ढांचे पर हमला बताया है। एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम हमले। हमला नंबर 1, संघीय ढांचे पर यह चोट है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है, यह कहना है टीएमसी का। अरविंद केजरीवाल महंगाई से जोड़ रहे हैं। डीएमके इसे तानाशाही बता रही है। उमर अब्दुल्ला को डर है क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन ये सरकार कहेगी 1 नेशन नो इलेक्शन। ओवैसी को डर है कि बहुदलीय लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। एक देश एक चुनाव पर तलवारें तन गई है। विपक्ष ने इनकार कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी में शामिल नहीं होंगे अधीर रंजन चौधरी। लॉ मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले कमेटी के सदस्यों की लिस्ट जारी की थी, तो अधीर रंजन चौधरी ने वापस चिट्ठी लिख देश के गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया कि वो 8 सदस्य कमेटी के सदस्य होना मंजूर नहीं करते। लिखा, समिति में काम करने से इनकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं, मुझे डर है, ये पूरी तरह से धोखा है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कानून मंत्रालय के उच्च अफसरों ने विस्तार से जानकारी दी। इस कमेटी को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर एक्शन प्लान बनाना है। पूर्व राष्ट्रपति की कमेटी को अध्ययन कर सिफारिशें देनी है। सरकार ने 8 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया है। कानून सचिव नितिन चंद्रा ने रविवार को कोविंद से मुलाकात की थी। इसी साल के आखिरी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में ही एक देश एक चुनाव बिल पेश होने की अटकलों के बीच इस कमेटी के लिए रिपोर्ट देने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसी कमेटी के सदस्य हरीश साल्वे ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि कमेटी का जोर किन मुद्दों पर होगा। Exigencies and the efficiencies, cost and administrative of having coordinated elections versus the present situation in which we are in a constant state of elections. The second will be the legal and constitutional angle as to whether there are any bars or impediments. I mean, as you all know, the only problem is caused really by midterm dissolutions, and then the whole calendar goes awry. Because once you're out of sync, you're always out of sync. So can we have a shorter term elections? Can we have elections only for interregnums? Can we, or is it necessary to have elections? My personal view has been for, and I have been public about it, vocal about it. इस बीच सरकार और विपक्ष में एक देश एक चुनाव पर घमासान छिड़ गया है। कुछ विपक्षी नेताओं को ये धोखा लग रहा है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नाराज हैं कि उनकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन डीएमके से किसी को शामिल क्यों नहीं किया गया। नेशन 1 इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है। उसके अतिरिक्त
जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं, उन कामों में गति आएगी, देश और ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जो घबराहट है, उसके कारण एक नकली बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं अडानी के करप्शन से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। Elections are expensive and lot of money, funds, time, energy goes and many things get to be stopped because a few months in run up to election you can't do this. The election commission will not give you permission, etc. etc. इंडिया गठबंधन ने मुंबई मंथन में भी एक देश एक चुनाव का विरोध करने का फैसला किया था। उनका आरोप है कि सरकार देश के संघीय ढांचे को खत्म करना चाहती है। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? तो 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट पास करे, 50% विधानसभाएं पारित करे और उसके अंदर फिर समय भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगा। पर मैं मानता हूं एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास के साथ वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन इज अ डाइवर्जन फ्रॉम द इंडिया अलायंस। They are scared. वहीं आरएसएस ने एक देश एक चुनाव को देश हित में बताया। कहा इससे शांति और विकास को गति मिलेगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता शायद दुनिया का अब तक अव्वल देश बन चुका होता। इसलिए अब एक समय आ गया है कि इसको एक वॉलंटरली सबने त्योहार मानकर वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में काम करना चाहिए। एक देश एक चुनाव से देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हो सकती है, लेकिन विपक्ष इस पर उल्टा मुड़कर खड़ा हो गया है और कमेटी अपना काम कर रही है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।